धर्म जीवन तथा साधना, लेखक यतीश्वरानंद जी। अध्याय 2, अधिकारी। धर्म केवल चुने हुए लोगों के लिए। तुम चाहो या न चाहो, धर्म चुने हुए कुछ लोगों के लिए ही है। सामूहिक धर्म का आदर्श व्यवहारिक नहीं है, भले ही वो तुम्हें बहुत आकर्षक क्यों न प्रतीत हो। भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों में कोई एक सौभाग्यशाली मनुष्य आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करता है। जो हो, सफलता अथवा असफलता की चिंता किए बिना हमें तो कम से कम प्राणपण से प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर कि हम ही वो भाग्यशाली चुने गए व्यक्ति हैं, प्रयत्न करते चले जाएं। धर्म के क्षेत्र में भी एक प्रकार का अभिजात तंत्र या एरिस्टोक्रेसी होता है, किंतु इसके लोग सदा अपनी संपदा को बांटने के लिए तत्पर रहते हैं। जो बलशाली है, जिनमें क्षमता है, वे ही सफल हो पाते हैं, दूसरे नहीं। आध्यात्मिक जीवन में बलहीन के लिए स्थान नहीं है। आत्मराज्य के ये महान सम्राट अपनी संपत्ति को दूसरों के सामने रखने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। लेकिन तुम घोड़े को पानी तक ले जा तो सकते हो, पर यदि वो पीना ही न चाहे तो उसे जबरदस्ती पिला नहीं सकते। भैंस के आगे बीन बजाने का यही अर्थ है। हमें विवेक पूर्वक उपयुक्त व्यक्ति से उपयुक्त बात कहनी चाहिए। दूसरे लोग न तो उसे समझ पाएंगे और न उसका अनुसरण ही कर पाएंगे, चाहे तुम कुछ भी कहो अथवा करो। अधिक क्षमता वाले और कम क्षमता वाले दोनों प्रकार के लोग होते हैं। अगर दूध में बहुत अधिक पानी मिला हो तो उसे आखिर कितनी देर तक उबाले। हमें अपना ये बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए कि किसी न किसी कारण से हमारे मन में उच्चतर और शाश्वत तत्वों के लिए आकर्षण है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लक्ष्य की प्राप्ति तक उत्साह न खोते हुए दृढ़ता पूर्वक उच्चतर पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएं। हमें अपनी आध्यात्मिक व्यग्रता को बनाए रखना है, किंतु हम प्राय ढीले पड़ जाते हैं। अधिकांश लोगों में कुछ समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत करने के बाद आध्यात्मिक प्रयास रुक जाता है। उनका मन बहुत चंचल और बहिर्मुखी होता है, अतः वे आध्यात्मिक तीव्रता और उत्साह बहुत अधिक समय तक बनाए नहीं रख पाते। वे धैर्यपूर्वक और पूरे जोश के साथ अपनी दैनिक साधना और स्वाध्याय नहीं कर पाते। अतः हमें सावधान रहना चाहिए। लगन ही आध्यात्मिक जीवन की एकमात्र आवश्यक वस्तु है। कभी भी निरुत्साहित न होते हुए एवं प्रयास में ढील न देते हुए महान निश्चलता और दृढ़ता के साथ साधना में लगे रहने से ही प्रगति संभव है। आध्यात्मिक जागरण। पवित्र हृदय सत्य का दर्पण बन जाता है। शुद्ध और मननशील मन भी सत्य को प्रतिबिंबित करता है। उपलब्धि की उच्चतम अवस्था में हृदय और मन दोनों को लांग दिया जाता है। जब मन सजग होता है और मनन करता है तो वो उच्चतम जीवन के आदर्श के प्रति उत्तरोत्तर उन्मुख होता जाता है। जैसे जैसे वो शुद्ध होता है, उसकी वैचारिक शक्ति बढ़ती है और वो सत्य को अधिकाधिक प्रतिबिंबित करता है। जब तक हमारे हृदय में क्षणभंगुर शरीर के प्रति प्यार और आकर्षण है, तब तक ईश्वर के लिए सच्ची विकलता नहीं आ सकती। परंतु हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आ सकते हैं जब उसके लिए शरीर का आकर्षण खत्म हो जाता है। तभी आध्यात्मिक जीवन के लिए स्पृहा जगती है और तब संसार की वस्तुएं उसे असार और नीरस प्रतीत होती है। एक महात्मा की कथा है। तब उन्होंने घर बार नहीं छोड़ा था। एक दिन उनकी लड़की ने किसी संदर्भ में उनसे कहा, पिताजी, दिन तो बीतने पर आ गया। सुनते ही उनके हृदय में बिजली सी कौंध गई। सहसा कह उठे, क्या सचमुच? और बस घर बार छोड़कर विरागी हो गए। जो अर्थ उनकी लड़की ने अपने शब्दों में कभी न सोचा था, पिता के मनश्चक्षु के सामने वो गहरा अर्थ झूल गया। आध्यात्म के पथ पर अग्रसर होने के पहले संत तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रति विशेष आसक्त थे। इतनी अधिक कि पत्नी के मायके चले जाने पर वे भी पीछे पीछे चले गए। पत्नी ने खींचकर इतना ही कहा, अस्थि चर्ममय देह मम, तामे जैसी प्रीति, जो होती रघुनाथ में, कट जाती भवभीति।
पर तुलसीदास के मानस के सामने इन शब्दों का गहरा अर्थ उभर आया और वे उसी क्षण सब कुछ छोड़कर बेतरागी बन गए। नारद तब पूर्ण ज्ञानी नहीं हुए थे। वे सनत कुमार के पास आए और उनसे निवेदन किया, भगवान, मैंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है पर मुझे शांति नहीं मिली है। मैं दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। सनत कुमार ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ तुमने क्या क्या सीखा है। नारद बोले, भगवान, मैंने चारों वेद, गणित, दर्शन तथा ज्ञान की सारी भिन्न भिन्न शाखाओं का अध्ययन किया है। इस पर सनत कुमार ने कहा, नारद, तुमने केवल शब्दों को सीखा है, शब्दों के ज्ञान से अनुभूति नहीं मिला करती। तदनंतर उन्होंने नारद को उपदेश दिया कि किस प्रकार आत्मा का अनुभव प्राप्त किया जाता है। उन्होंने कहा, परमात्मा आनंद स्वरूप है, केवल उसी को जानकर मनुष्य आनंदी होता है। वो भूमा है, उसी के ज्ञान से शांति और आनंद मिलता है। अल्प में सुख नहीं, शांति नहीं। ऐसे लोग विरले होते हैं जो अकस्मात सब कुछ पूरी तरह त्याग देते हैं। सहसा दृढ़ वैराग हो जाना बिरली घटना है। शशमान वैराग अथवा मरकट वैराग की घटनाएं ही अधिक दिखलाई पड़ती है। संसार का कोई जबरदस्त आघात हुआ कि विराग प्रबल हो जाता है, पर वो क्षणिक होता है। ऐसे लोग बाद में कामिनी और कांचन में अधिक आसक्त हो जाते हैं और मानवीय प्रेम में बंधकर कठपुतली के समान हो जाते हैं। तब वे लोग कहते हैं, देखो, हमने भी आध्यात्मिकता का स्वाद चखा है, पर वो निस्सार है, उसमें कुछ नहीं रखा है। ये मानवीय संबंध अधिक सार्थक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसे उद्गार बकवास ही है और भ्रमित एवं दुर्बल मस्तिष्क के परिचायक है। साधना का प्रारंभ शीघ्र करो। जो संसार में रहते हुए धार्मिक विचारों के नहीं है, वे संसार का त्याग करने पर भी आध्यात्मिक विचार वाले नहीं बन सकते। यदि हम आध्यात्मिक जीवन का विचारोपण जीवन के आरंभ में ही नहीं करते, तो परवर्ती जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति का निर्माण करना संभव नहीं है। संसारी लोग चाहे जो कहें, व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ शीघ्रातिशीघ्र कर देना चाहिए। दुनियादार लोगों की चतुराई कौवे की सी होती है। कौवा अपने को बहुत चतुर समझता है, किंतु गंदगी और मैला ही खाता है। सांसारिक लोग तुमसे हमेशा यही कहेंगे कि आध्यात्मिक जीवन के लिए अभी तो तुम्हारे पास काफी समय है। पहले यौवन का उपभोग कर लो, बाद में बुढ़ापे में धार्मिक साधनाओं और आध्यात्मिक जीवन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। किंतु यदि इस सुझाव का अनुसरण किया गया तो क्या होगा? जब तुम वृद्ध हो जाओगे तब तुम पाओगे कि पुराने संस्कार इतने गहरे हो गए हैं कि उन्हें मिटाना संभव नहीं है। तुम देखोगे कि तुम अपनी प्रवृत्तियों और आवेगों के दास हो गए हो और जैसा तुम चाहते हो वैसा अब नहीं कर सकते हो। तुम शारीरिक अथवा मानसिक रूप से उच्च और पवित्रतर जीवन व्यतीत करना असंभव पाओगे। अतः हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि मुक्ति के लिए अभी से प्रयत्न प्रारंभ कर दे तथा जो समय हमें मिला है उसका सर्वोत्तम उपयोग कर ले। साधक के आवश्यक गुण। पहला, तीव्र वैराग्य। सारा संसार काम और कांचन की सुरा में मस्त है, अज्ञान के नशे में बेहोश है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। यदा कदा कोई विरला मिल जाता है जिसे यह सुरा पसंद नहीं, जो कुछ बेहतर सुरा चाहता है। एक ऐसी सुरा जो संसार सुरा के भयंकर दुष्परिणामों को दूर कर सके। परंतु जो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए इस तरह प्रयत्न करता है और उच्चतर आदर्शों के अनुरूप अपने को गढ़ने में लगता है, उसका सदैव विरोध किया जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वो अपनी निष्ठा को और तीव्र करे, लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति को बढ़ा दे। कभी कभी साधक अपने भीतर प्रज्वलित होने वाले वैराग्यानल से दूसरों की सहायता कर सकता है। यदि निस्वार्थ और पवित्र भाव से ऐसी सहायता की जा सके तो वो बहुत बड़ी सेवा है। दूसरा, अध्यवसाय। यथार्थ धर्म तो केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों के लिए है। हमें अपना महान सौभाग्य समझना चाहिए कि किसी प्रकार हमारा मन उच्चतर एवं शाश्वत तत्वों की ओर आकर्षित हुआ है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्रमशः दृढ़ता पूर्वक
उच्चतर पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक न तो हमें निरुत्साहित हो और न रुके ही। आध्यात्मिक पिपासा को बड़ी सावधानी से सहेज कर रखना चाहिए। प्राय हम शिथिलता का शिकार बन जाते हैं। बहुतों की आध्यात्मिक साधना का यही अंत हो जाता है। इसका कारण यह है कि उनका मन इतना चंचल और बहिर्मुखी होता है कि उनके लिए आध्यात्मिक पिपासा एवं व्याकुलता को बनाए रखना तथा दैनिक पठन पाठन और स्वाध्याय आदि के अभ्यास को सुस्थिर रखना कठिन हो जाता है। अतः हमें सदा सचेत रहना चाहिए। केवल ब्रह्म ही निर्दोष, पाप रहित, निर्विकार और अनिर्देश्य है। वो शुद्ध और दिव्य है। वो एकमेवाद्वितीय है। जो उसे जान लेता है वो वही बन जाता है। किंतु प्रश्न यह है कि उसे कैसे जाना चाहिए। वो एक दिन में या कुछ बेतुकी और उटपटांग साधना करने से नहीं जाना जा सकता। हमें आवेग और इच्छाओं के हाथों अभागे गुलामों की मौत नहीं मरना है। हमारे जीवन का एकमात्र कार्य है अंतर्निहित दिव्यता की अभिव्यक्ति करना, सत्य की प्रत्यक्षानुभूति करना।